नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल अमेंजर्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट के उस त्यौहार की जो हम हर साल बनाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन प्रीमियर लीग की, यानी कि आईपीएल की। अब वैसे तो आईपीएल साल 2008 में शुरू हुआ और देखते ही देखते उसी साल इतना फेमस हो गया क्योंकि क्रिकेट की लोकप्रियता हमारे देश में इतनी ज़्यादा है। मगर अब मैंने आईपीएल को समझने की कोशिश करी और मुझे काफ़ी सारी छोटी छोटी बातें समझ आई जो कि मैं आपको आज समझाना चाहता हूँ। अब आपको वैसे तो ये देखने में बहुत ही एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट टूर्नामेंट लगता है जिसमें इंडिया के और इंटरनेशनल के टॉप प्लेयर्स खेल रहे हैं, मगर कहीं ये इंटरनेशनल लीग एक बिजनेस लीग बन के तो नहीं रह गया जिसमें फ़ायदा केवल कुछ चंद लोगों का हो रहा है और नुकसान बहुत सारे लोगों का। अब किसका फ़ायदा हो रहा है और किसका नुकसान, वो समझने के लिए हमें इसके बिज़नेस मॉडल को समझना पड़ेगा। तो अगर आपको याद होगा, साल 2008 में बीसीसीआई ने 8 टीमें लॉन्च की थी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज़ ने खरीदी थी। तकरीबन 300 से 600 करोड़ के बीच में ये टीमें खरीदी गई थी। मगर अब सोचने वाली बात यह है कि आईपीएल में आज की डेट में भी जो विनिंग अमाउंट है वो केवल 20 करोड़ रुपए है, जिसमें से कम 50% प्लेयरों को जाता है, यानी तकरीबन केवल 10 करोड़ रुपए ही टीम को जाता है। तो अब जाहिर सी बात है, केवल 10 करोड़ के लिए तो ये टीमें खेलेगी नहीं। इससे ज़्यादा पैसा तो उनको प्लेयर्स खरीदने में लग जाता है। तो आखिरकार इतना पैसा टीम के पास आ कहाँ से रहा है? जी हाँ, अब वो सोचने वाली बात है। तो सबसे पहले तरीका जहाँ से ये पैसा कमा रहे हैं वो है टाइटल स्पॉन्सरशिप। अगर आपको याद होगा, पहले जब आईपीएल आया था तो उसको डीएलएफ आईपीएल बोला जाता था, उसके बाद आया पेप्सी आईपीएल, उसके बाद आया वीवो आईपीएल और अब उसको टाटा आईपीएल बोला जाता है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज अपना नाम जोड़ने के लिए आईपीएल को स्पॉन्सर करती है। तो जैसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते होंगे कि कितना ज़्यादा पैसा दिया गया है। शुरू में केवल जो अमाउंट 40 करोड़ था वो आज की डेट में 440 करोड़ 300 करोड़ रुपये हो गया है। अब आप इन सब अमाउंट को एक मार्केटिंग एक्सपेंस की तरह समझिए, इन कंपनीज़ को जो ये कंपनीज़ पे कर रही है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। अब आज की डेट में टाटा चाय पत्ती से लेके गाड़ी तक बना रहा है। तो आप इस एक्सपेंस को ऐसे समझिए कि मान लीजिए टाटा की गाड़ी जो आपको 5.5 लाख रुपए में मिल रही है वो हो सकता है 5 लाख में भी मिल सकती थी। जो वीवो का फ़ोन आपको 12,000 में मिल रहा है वो हो सकता है 10,000 में भी मिल सकता था। मगर ये सब आईपीएल को स्पॉन्सर करने में लगे हैं क्योंकि हम सारे लोग इस आईपीएल से जुड़ गए हैं। तो इतना सारा पैसा एक साथ में खर्च होके ये बोझ हमारे ऊपर ही बन रहा है। आप इस चीज़ को समझिए। अब दूसरा पैसा जहाँ से आता है, दूसरे तरीके से जहाँ से पैसा आता है वो है मीडिया राइट्स, यानी कि जिस चैनल पे आप आईपीएल को देख रहे हो। आपको याद होगा, पहले सोनी आईपीएल दिखाता था, तकरीबन 8200 करोड़ उसने आईपीएल को दिए थे दिखाने के लिए 10 साल के लिए। अब स्टार तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए दे रहा है, वो भी केवल 5 साल के लिए। यानी जो अमाउंट सिर्फ 800 करोड़ रुपए था एक साल के लिए वो 3200 करोड़ रुपए हो गया है। तो अब इस बात को समझिए, ये अमाउंट 4 गुना क्यों हुआ। तो ये कुछ तस्वीर देखिए जो व्यूअरशिप की है। तकरीबन 10 करोड़ लोग 2008 में आईपीएल देखते थे, वो देखते देखते 46 करोड़ लोग हो चुके हैं 2017 तक। एक वजह तो ये भी है कि ये पैसा इतना ज़्यादा बढ़ गया है। अब सोचने वाली बात ये है कि स्टार इतना ज़्यादा पैसा क्यों लगाएगा, उनका क्या फ़ायदा है इस डील में। तो आपको याद होगा, आप जब भी आईपीएल मैच देखते हैं दुनिया भर की एड्स आपको दिखाई जाती है, चाहे वो ओवर के बीच में हो, चाहे वो एक इनिंग्स के बाद हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हो। तो तकरीबन 10 सेकंड की एड को दिखाने के लिए 15 से 20 लाख रुपए दिए जाते हैं इन कंपनीज़ को। अब ये वैसे तो अमाउंट बहुत छोटा लग रहा है, बट एक्चुअल में पूरा टूर्नामेंट में अगर देखा जाए, 1-2 महीने का टूर्नामेंट, तो ये अमाउंट बहुत बड़ा निकल के आता है। 2021 में ही तकरीबन इन एडवर्टाइजमेंट से 3,000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया गया था। अब ज़रा सोचिए, हम जो एडवर्टीज़मेंट देख रहे हैं वो या तो किसी गारमेंट कंपनी की ऐड है, या तो किसी खाने पीने चीज़ की ऐड है, या फिर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की जो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हम ही तो यूज़ कर रहे हैं, जिनके दाम हमें बाद में बढ़ के मिल रहे हैं क्योंकि ये सब आईपीएल को स्पॉन्सर कर रहे हैं। ये सारी एडवर्टीजमेंट्स आईपीएल की वजह से चल रही है। तो कुल मिला के देखा जाए, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रही है एड्स के ज़रिए, जिसका सारा पैसा कहीं ना कहीं बीसीसीआई और टीम्स के पास जा रहा है और उनका सारा बोझ हम आम आदमियों के ऊपर आ रहा है, यानी पूरी देश की जनता के ऊपर पड़ रहा है। तो हमें इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। अब आने वाली पिक्चर को समझिए। जो राइट 16,000 करोड़ में बेचे गए थे वो अब आने वाले टाइम में 50,000 करोड़ पे बेचे जाने वाले, 3 से 4 गुना होने वाली है उसकी वैल्यू। यानी उतना ज़्यादा पैसा एडवर्टीजमेंट में लगेगा और उतना ज़्यादा ही चीज़ें महंगी होगी हमारे लिए। तो ये बहुत ही भयानक तस्वीर है अगले 5 साल के लिए। इन स्पॉन्सर्स के अलावा अगर आपने मैच ध्यान से देखा होगा तो उसके अलावा बाउंड्री पे भी दुनिया भर के स्पॉन्सर्स के नाम होते हैं,
बाउंड्री के जो बोर्ड होता है उस पर भी दुनिया भर के स्पॉन्सर्स के नाम होते हैं। विकेट्स पर यानी जो स्ट्रैटेजिक टाइम आउट भी आता है उस पर भी स्पॉन्सर का नाम होता है। यानी आपको एक क्रिकेट मैच नहीं दिखाया जा रहा है, आपको सिर्फ स्पॉन्सर दिखाए जा रहे हैं और उससे पैसा बनाया जा रहा है कुल मिला के देखा जाए। उसके अलावा जहाँ से टीम्स पैसा बनाती है वो अपनी खुद की मर्चेंडाइज यानी टी शर्ट्स, कैप्स, बैग्स वगैरह अपने खुद के वो सब चीज़ें सेल करती है। उसके अलावा हम जो स्टेडियम से मैच देखने जाते हैं उसका 80% पैसा टीम्स के पास जाता है। तो अब कुल मिला के पूरी पिक्चर को समझा जाए, इस लीग से सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिसका हो रहा है वो है BCCI का। उसके बाद प्लेयर्स को भी करोड़ों रुपए मिलते हैं खेलने के लिए। उसके बाद टीम्स पे भी दुनिया भर का पैसा आ रहा है जैसे मैंने अभी आपको समझाया। और नुकसान सिर्फ हमारा हो रहा है क्योंकि हम ही हैं जो इस लीग को देख रहे हैं और हमें स्पॉन्सर दिखाए जा रहे हैं, हमें एडवर्टीज़मेंट दिखाई जा रही है और उनसे सारी चीज़ें महंगी हो रही है। और ये देखिए BCCI का पेट इतने में नहीं भर रहा था कि उन्होंने इस साल 2 और नई टीमें खोल दी, लखनऊ और गुजरात। और देखने की आश्चर्य की बात यह है कि जहाँ टीमें 300 से 600 करोड़ में बेची जा रही थी वहाँ अब ये टीमें 5,600 करोड़ और 7,000 करोड़ में बेची गई है। तो सोचिए कितना ज़्यादा पैसा इसमें आने वाला है, कितना ज़्यादा पैसा इसमें लगने वाला है और उसका नुकसान हमें ही होने वाला है। हमें ये समझने की ज़रूरत है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि BCCI ये कर नहीं सकती या ये करना गलत है, वो 2 क्या 10 टीमें खोल सकती है, वो पूरे साल ही टूर्नामेंट चला सकती है। मगर हम कहाँ गलत जा रहे हैं, हमारा नुकसान किस तरीके से हो रहा है, हमें वो समझना है। हमारा फ़ायदा किस चीज़ में है, हमें वो समझना है। कोई कुछ भी करे हमें उससे मतलब नहीं है। तो इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए। अब ये देखिए कहने को तो बहुत पैसा इसमें लग रहा था बट टीमों को प्रॉफिट ज़्यादा हो नहीं रहा था, कुछ टीमें इसमें लॉस में भी थी। तो आपको याद होगा 2013 में स्पॉट फिक्सिंग में राजस्थान के कुछ प्लेयर्स बैन हुए थे, शीर्षन था और 1-2 प्लेयर्स और थे। उसके अलावा 2015 में टीम के ओनर्स को, ऑफिशियल्स को, टीम्स को बैन किया गया था क्योंकि ओनर्स और ऑफिशियल्स वो दोनों इन्वॉल्व थे बैटिंग में। मगर अब सोचने वाली बात यह है कि कोई भी टीम ओनर अगर अपनी टीम पे बैटिंग कर रहा है तो अगर उसको सबसे ज़्यादा पैसा कमाना है तो वो मैच तो अपने हिसाब से चलाएगा ना। और मैच कब वो अपने हिसाब से चलाएगा, जब वो टीम के प्लेयर्स को इन्वॉल्व करेगा। जब अब ग्राउंड पे मैच कौन चलाता है, एक टीम का कैप्टन। मगर इन सब चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन करी ही नहीं गई अगर देखा जाए, क्योंकि बस टीम को बैन किया गया था। क्योंकि हो सकता है BCCI को डर था कि कहीं बड़े प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व ना हो, कहीं बड़े प्लेयर्स का नाम सामने ना जाए और लोगों का इस IPL लीग से भरोसा ना उठ जाए और ये पैसा कमाने का मौका उनके हाथ से ना निकल जाए। तो ये एक चीज़ मैंने नोटिस करी जो मुझे समझ आई। तो अब हमसे गलती हो कहाँ रही है। अब मुझे ऐसा लगता है हम एक मैच नहीं, एक 3 घंटे की मूवी देख रहे हैं जिसमें 2.25 घंटे पहले विलन जीत रहा होता है और उसके बाद अचानक से 15 मिनट में हीरो को जिता देते हैं, जबकि हीरो कभी कोई टीम होती है कभी कोई। अगर आपने मैच को ध्यान से देखा होगा यही होता है। उसके अलावा मतलब अगर इस तरीके से इसको समझा जाए कि जैसे मूवी में एक लड़ाई होती है हीरो और विलन की, हमें पता है वो लड़ाई नकली होती है, हम फिर भी उसको एंजॉय करते हैं। उसी तरीके से हम क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं। मगर मैं सोचता हूँ क्या हम इसकी वजह ये नहीं कर सकते, हम खुद इस चीज़ में इन्वॉल्व ना होकर 1 से 1.5 घंटा हम अपने फैमिली के साथ या अपने आसपास के नेबर के साथ खुद ही क्रिकेट खेल ले या कोई और एक्टिविटी कर ले, जिससे ना हमारी एक बॉडी की एक्सरसाइज होगी, जिससे हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी, बल्कि हम अपनी आँखों को भी इन चीज़ों से बचाएंगे जो ख़राब हो रही है ऑब्वियसली, क्योंकि हम लगातार 3 घंटे मैच देखते हैं या तो टीवी पे या फिर मोबाइल की स्क्रीन पर। तो हमें ये सारी छोटी छोटी चीज़ें सोचनी चाहिए। अब कुल मिला के समझा जाए तो हमसे गलती हो कहाँ पे रही है। अब सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ ये है कि हम टीम के नाम के साथ जुड़ गए हैं। मान लीजिए अगर आप दिल्ली से हो तो आप दिल्ली कैपिटल से जुड़ गए, आप मुंबई से हो तो आप मुंबई इंडियंस से जुड़ गए। मगर सोचने वाली बात ये है कि आप जहाँ रह रहे हो, आपके घर में आपके घर के आसपास के लोग भी तो आपके शहर से हैं, हम उनसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे साथ दिक्कत क्या है, हम अपने घर वालों से कम प्यार करते हैं। हम हो सकता है चेन्नई के धोनी से या बैंगलोर के विराट कोहली से ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, हम सो कॉल्ड फ़ैन बन गए हैं। और कहीं ना कहीं हम अपने आप को धीरे धीरे इमोशनल फूल बना रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। जबकि रियलिटी है कि हमें अपने आसपास के लोगों से जुड़ना चाहिए और उसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, एक अच्छा बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है। उससे ही सारी चीज़ें होगी और उससे ही रियल एंटरटेनमेंट का मतलब निकल के आएगा, जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि रियल एंटरटेनमेंट कुछ एक्टिविटी करके ही हो सकता है, अपने आसपास के लोगों के साथ ही हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है। और मुझे ऐसा लगता है अगर हमें ये चीज़ समझ आ गई, अगर पूरे देश को ये चीज़ समझ आ गई, इस एंटरटेनमेंट का मतलब समझ आ गया, मैं एक बार मान के चलता हूँ ये पूरे देश को समझ आ गया, तो अभी मैंने जो आपको नंबर दिखाया था, जो वो बड़ा सा नंबर था 46 करोड़,
मैं एक बार हाइपोथेटिकली मान के चलता हूँ कि वो मान लो ज़ीरो हो गया है, तो इससे हमारे देश को क्या फ़ायदा होगा। जितने भी दुनिया भर की कंपनीज़ है, ऑब्वियस सी बात है वो कोई एडवर्टीजमेंट करवाएगी नहीं, क्योंकि लोग उस चीज़ से हट चुके हैं। जब वो एडवर्टीजमेंट ही नहीं कराएगी तो चैनल्स पैसा देंगे ही नहीं टेलीकास्ट करने के लिए। जब चैनल्स ही पैसा नहीं देंगे तो BCCI IPL ही नहीं कंडक्ट करा पाएगी, कोई टीम ही नहीं खरीदेगी, टीम ही डिज़ोल्व हो जाएगी। यानी सारा फ़ायदा सब डिज़ोल्व हो जाएगा और सारा पैसा बचेगा, और वो बेनिफिट आप लोगों को ही मिलेगा क्योंकि चीज़ें सस्ती हो जाएगी। तो इस चीज़ को समझिए, फ़ायदा का फ़ायदा होगा और एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट होगा, तो दोनों चीज़ें होएगी। अब देखिए, कुल मिला के मेरी IPL से कोई दुश्मनी नहीं है कि मैं भी आप ही की तरह पिछले 15 साल से IPL को देखे जा रहा था, मगर अब मुझे ये बात जाके कहीं ना कहीं समझ आई और मुझे लगा कि आप लोगों को भी ये बात समझानी बहुत ज़रूरी है कि हमारा नुकसान किस में है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ आई होगी। और यहाँ भले ही मैं एग्जांपल IPL का ले रहा हूँ, मगर ये जो रियलिटी है ये हर जगह अप्लाई होती है, किसी भी स्पोर्ट्स लीग पे सबका बिजनेस मॉडल एक जैसा ही है। थोड़े लोग पैसा कमा के चले जाते हैं, दुनिया भर की चीज़ें हमारे देश के लिए महंगी होती है। ऐसे ही लोग बोलते नहीं है कि यार चीज़ें महंगी हो रही है, चीज़ें महंगी, हम खुद जिम्मेदार हैं उन चीज़ों को महंगा करने में, क्योंकि हमने अपनी आदतें बिगाड़ ली है। तो समय आ गया अपनी आदतों को सुधारने का, तभी हम खुश रह सकते हैं। तभी आप 50,000 की सैलरी में खुश रह सकते हो। मैं तो ये कह रहा हूँ, जब चीज़ें सस्ती होएगी, जब हम खुद अपनी जो गंदी आदतें हैं उसको छोड़ेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ मेरी बातें कुछ हद तक तो समझ आई होगी आपको। उम्मीद करता हूँ आने वाले 3 साल 5 साल में कुछ ना कुछ तो ही बदलेगा, कोई ना कोई तो ब्रांड्स हटेंगे जो सस्ते हो जाएंगे, मेरी ऐसी उम्मीद है। चलिए देखते क्या होता है। चलिए, इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इस कंटेंट को ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, उनको भी समझाइए। चैनल पे नए हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा कंटेंट मैं आपके लिए बिल्कुल लाता रहूँगा। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।